हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो। लास्ट क्लास जो हमने किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो कॉन्सेप्चुअल क्लास किए थे, आई होप सो आपने घर जाके ये कॉन्सेप्ट रिवाइज किया होगा, आपको क्लियर भी हो गई होगी। तो आज हम करेंगे इन तीनों टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.22, इलस्ट्रेशन 18। Anbar and Shan are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:3:2. They decide to share profits equally with effect from 1st April 26. On that day, General Reserve had credit balance of 72,000. तो ये General Reserve बच्चों कहाँ आपके बैलेंस शीट में शो कर रहा है। Instead of distributing the General Reserve, it was decided to record an adjustment entry giving effect due to change in the प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द सेम। अब बच्चों, अब आप वापस पीछे जाओ, जनरल रिजर्व की याद रखो टॉपिक। उसमें आपकी दो केस थी। फर्स्ट केस थी जिसमें हमें जनरल रिजर्व बैलेंस शीट से हटाना होता है, और सेकंड केस क्या थी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें क्या करते हैं हम पार्टनर्स आपस में लेन देन करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग एंट्री। सो ये आपकी सेकंड केस है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो जिन बच्चों ने घर में कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, आई थिंक वो मेरी बात कैचअप कर रहे होंगे कि उन्होंने भी यही पढ़ा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ हियर। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो ये एंट्री पास करने के लिए हमें निकालना होगा कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। चलिए बच्चों, अब फटाफट आप साथ में कीजिए, और जिन बच्चों ने घर में रिवाइज कर लिया है वो तो मेरे से भी फास्ट करेंगे, मुझे पता है। 3/8, 3/8, 2/8, न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम आपका निकल गया सब में 24, एंड दिस इज 9 - 8, 9 - 8, 6 - 8। अब मेरी तरह के से जो पढ़ना चाह रहे हैं बिना निकाले, 9 रुपए मिल रहा था, अब 8 सैक्रिफाइस, 9 से 8 हो गए सैक्रिफाइस, 6 मिल रहा था, अब 8 गेन। ओके, सो ये हो गए 1/24, 1/24, 1 एंड दिस इज माइनस 2/24। एग्जाम में भी अगर आपको मेरी तरह से सॉल्व करना है तो पहले यहाँ निकाल लीजिए कौन सैक्रिफाइस कौन गेन, तो आपको अच्छे रहेगी, उसके बाद यहाँ। ठीक है, तो अब आपका कौन पार्टनर गेन कर रहा है, सी। तो जर्नल एंट्री क्या थी आपकी जनरल रिजर्व की केस 2 की, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो सी कर रहा है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, ABS होगा यहाँ पे। ओके, वेरी गुड बच्चों, ABC की आदत हो गई ना, इसलिए मैंने ABC लिख दी। चलो वेरी गुड, जिसने भी कैचअप किया है वेरी गुड। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Miss S capital account debit to A's capital account, and here to B's capital account। अब अमाउंट क्या होगी बच्चों, कितनी जनरल रिजर्व है आपकी, 72,000। ओके, और आपकी गेनिंग पार्टनर की कितनी हुई, 2/24, 24 1 जा 24 3 जा, तो ये आ गई आपकी अमाउंट 6,000। ठीक है, और एस कैपिटल के आपके 72,000 इंटू 1/24, 24 1 जा 24 3, तो ये हो गई 3,000, और यहाँ भी आपकी सेम अमाउंट आएगी 3,000। ओके बच्चों, और इसमें आपकी नरेशन क्या होगी, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व अमॉन्ग दी पार्टनर्स। ओके, सो डन बच्चों। तो आई होप सो जिन बच्चों ने घर पे कॉन्सेप्ट रिवाइज किया होगा वो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लिए, और आई होप सो मेरे सारे बच्चों, सारे अकाउंट्स यंगस्टर्स ने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया होगा। ओके, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 19। Nitin and Megha are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. With effect from 1st April 26, they decided to share profit and losses equally. On that day, their balance sheet showed debit balance of P&L account of 1,50,000. Debit balance of P&L account कहाँ आता है बच्चों, fictitious asset. Very good.
pass the necessary adjustment journal entry in the books if the partners decide to show P&L account in the books of reconstituted firm. तो ये कौन सी हुई केस फर्स्ट की सेकेंड, केस सेकेंड दो बातों से समझ गए। एक तो उन्होंने कहा कि दे डिसाइडेड टू शो, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होता है, हम जनरल रिजर्व फिक्टिशियस एसेट शो नहीं करते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। और यहाँ बोल रहा है सेकेंड केस है क्योंकि हमें शो करना है और एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसकी ये सेम केस आपकी वही है। तो बस हाँ, अब डिफरेंस क्या हुई, मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, जब आपकी जनरल रिजर्व होती है तो हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, ओके। और ये जब आप फिक्टिशियस एसेट होती है तो ऑपोजिट हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ओके। चलिए अब आप फटाफट मेरे साथ निकालिए। अब आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो आपके सिंपल सिंपल है जो फटाफट करने हैं, ओके। M old ratio 2/3 and this is 1/3 minus mu 1/2 1/2। LCM यहाँ आ गया आपके दोनों के 6 और यहाँ 4 minus 3 and here is 2 minus 3, ठीक है। 4 रुपए मिल रहे थे, अब 3 मिल रहे हैं, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। 2 मिल रहे थे, अब 3, तो ये गेन कर रहा है, दैट इज 1/6 एंड आपके हियर -1/6। तो ये फिक्टिशियस एसेट के आइटम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ओके। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एन कर रहा है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो आपके अमाउंट कितने हैं इसके P&L डेबिट के, 1,50,000। सो 1,50,000 इंटू 1/6, ये आपको कटा 25। सो ये आ गया आपका 25,000 एंड हेयर इज ऑल्सो योर 25,000, ओके। और नरेशन क्या होगी बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ P&L debit balance among the partners, ओके। तो बच्चों फर्स्ट इलस्ट्रेशन और इसमें क्या डिफरेंस थी, वो आपकी थी जनरल रिजर्व की आइटम, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और ये आपकी फिक्टिशियस एसेट की आइटम थी P&L डेबिट बैलेंस, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ओके। Done everyone. Next is your illustration 20. Mark it as very important question. अब आप रीड करोगे तो पता चलेगा ये very important क्यों है। Indra, Angela and Margaret are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They decide to share profit and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2026. They also decided to record the effect of the following without affecting their book value. General Reserve 1,50,000, IFR 25,000, Workmen Compensation Reserve 50,000, P&L Credit Balance 75,000, Advertisement Suspense Account Debit 1 lakh. Okay. Pass an adjustment entry if liability is not expected against workmen compensation reserve and also market value of investment is equal to book value. अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया है। जनरल रिजर्व आपको पता है ये आपके क्रेडिट आइटम है, आपके लाइबिलिटी में आती है, ठीक है। और P&L क्रेडिट बैलेंस आपके वही रिजर्व के अंडर आती है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट ये फिक्टिशियस एसेट्स में आती है, ठीक है। अब जो नए टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में क्या बोल रहा है, इफ लाइबिलिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखी है, याद कीजिए फर्स्ट की, और कोई लाइबिलिटी नहीं हुई, कोई वर्कर्स को कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो क्या करते थे हम, कोई क्लेम कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वेरी गुड। तो अब उसकी ये बात हुई। और सेकेंड आपकी IFR का क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। मतलब जो बुक वैल्यू है आपकी IFR का 25,000 वही आपका मार्केट वैल्यू है। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, आपको सेम है, ठीक है। मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, कोई गिरावट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। तो अब इस पे क्या बोला आपको, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री करने की बात क्या है, अब अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में
कुछ होते, ठीक है, कुछ लाइबिलिटी क्लेम होती या कुछ उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होते, तब हम जैसे लास्ट क्लास में पढ़े थे उसकी जर्नल एंट्री अलग से देते। मगर ये सेम टू सेम है, ऐसे आपकी कोई इफेक्ट नहीं हुई है, तब आपको हम क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब इस केस में क्या है, कुछ भी नहीं हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोलिए। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन और IFR आपकी कहाँ आती है, रिजर्व में आती है, ठीक है, ये सारे क्रेडिट आइटम हुए। तो हम इसके नेट इफेक्ट निकालेंगे कि कितने आपके क्रेडिट अमाउंट है और कितने आपके डेबिट अमाउंट है, और नेट इफेक्ट क्या आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ठीक है। अगर क्रेडिट आइटम आपकी जाती है जैसे कि जनरल रिजर्व में, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और डेबिट है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर्स। ओके, सो मेन आपको ये देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम नहीं हुई, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू योर बुक वैल्यू, इसलिए उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ हियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेट इफेक्ट। इलस्ट्रेशन 20, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड P&L। ओके, चलिए बच्चों, जनरल रिजर्व 1,50,000, IFR 25,000, WCR 50,000 and P&L credit balance 75,000। ओके, इसकी टोटल हुई आपकी 3 लाख। अब बच्चों, अब आप ये देखो, ये जो सारे हैं, ये मैंने सारे पहले आपके क्रेडिट आइटम ऐड किए हैं, ठीक है, तो ये पूरे आपके क्रेडिट अमाउंट हो गए। उसके बाद अब देखेंगे आपके डेबिट आइटम क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, सो लेस करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1 लाख, ये आपके डेबिट आइटम हो गए। तो नेट इफेक्ट क्या आए आपके 2 लाख, तो ये 2 लाख आपके क्या हुए, नेट इफेक्ट क्रेडिट आइटम हुए, ठीक है। तो क्रेडिट आइटम हुए मीन्स आपके रिजर्व्स की कैटेगरी में आए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब एक चीज मैं बच्चों आपको फिर से समझा रही हूँ, इस क्वेश्चन में क्या हुई आपकी, अगर ये IFR और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, ठीक है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम कर देता पार्टनर्स, उसको कुछ हो जाता, ठीक है, या क्लेम इज लेस देन रिजर्व होते या क्लेम इज मोर देन रिजर्व, जैसे हमने 4 केसेस पढ़े थे, तब यहाँ पे हम लोग नेट इफेक्ट नहीं दिखा सकते, तब हमें उसकी अलग से एंट्री करनी पड़ती है। और IFR में भी अगर कुछ इफेक्ट होता है तो हमें उसकी अलग से एंट्री करनी पड़ती है। बट इस क्वेश्चन में खास क्या है कि इसमें कोई आपकी इफेक्ट नहीं हुई है, कोई क्लेम कुछ भी नहीं हुआ है, ना या आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आप में कोई चेंज हुआ है, इसलिए हम एक साथ इसकी नेट इफेक्ट निकाल दिए और एक एंट्री में इसके काम, इसलिए इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और जहां इसमें कुछ होगी आपकी, ठीक है, जहां इसमें कुछ होगी तो ये दोनों की हमें अलग एंट्री करके दिखानी होगी, जैसे मैंने आपको सिखाया है, और फिर हम ये नेट इफेक्ट सिर्फ इसकी जनरल रिजर्व, P&L क्रेडिट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की कर पाते, और ये दोनों की अलग एंट्री करते। ओके, तो ये बच्चों आपने नोट कर लिया है, मैं रेस कर दूं, फिर मैं आपको आगे इसके बताती हूँ। तो 2 लाख आई आपकी क्रेडिट अमाउंट, तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग। अब जल्दी से आप स्टार्ट हो जाइए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना। IAM 5/10, 3/10, 2/10, माइनस यहाँ पे 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो LCM सेम है आपके यहाँ पे, तो चलिए निकालने की जरूरत नहीं है। 5 - 2 3 हो गए, 3 - 3 यहाँ पे 0 हो गए, एंड 2 - 5 -3, ठीक है। तो ये हो गया आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स और ये हो गया आपके गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो इसमें एंट्री हमें कौन सी पास करनी है आपकी, गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग हुआ आपका एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आइस कैपिटल
अकाउंट। ओके, और अमाउंट क्या हो गई आपकी, कितनी अमाउंट आई थी क्रेडिट बैलेंस, 3 लाख आई थी ना, ओके 2 लाख आई थी, 2 लाख इंटू 3/10, तो ये आपका अमाउंट आ गया यहाँ पे 60,000 एंड सेम एज इट इज 60,000। ओके, और नरेशन क्या होगी, ये एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profit and loss among the partners। ओके बच्चों, तो बस इस क्वेश्चन में आप यही ध्यान रखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आयकर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, वो एज इट इज थे, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में नेट इफेक्ट निकाला है और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इससे करके पास कर दी। और अगर उसमें कोई क्लेम होती, कुछ चेंजेस होती, तो WCR और IFR की हमें दोनों की अलग एंट्री पास करनी होती, और जो यहाँ थे आपके रिजर्व्स और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड पीएल क्रेडिट, उसकी नेट इफेक्ट करके फिर हम ये एक एंट्री पास करते। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आई होप सो आप सबको समझ में आ गई होगी। नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज योर बच्चों इलस्ट्रेशन 21 एंड दिस क्वेश्चन मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब आपको पता चलेगा मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करा रही हूँ। Vinay, Naman and Pratik are partners sharing profit and losses in an agreed ratio. Okay, with effect from 1st April 26, they agreed to share profits equally. On that day, their balance sheet show P&L के credit balance है और advertisement suspense account. Advertisement suspense account means fictitious assets, so it's debit item. Following journal entries recorded in the books to give effect to the adjustment of accumulated profit, loss and reserve. तो journal entry आपकी already हो चुकी है, प्रतीक की कैपिटल अकाउंट डेबिट हुई है एंड विनेश के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुई है। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन PSR एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया, आई होप सो आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा। इसमें ओल्ड रेशियो हमें पता नहीं है, न्यू रेशियो इक्वली दी हुई है, और जो आइटम्स है जिसकी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज में जैसे अगर आपके क्रेडिट बैलेंस आ रहे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर डेबिट आ रहे तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, तो एडवर्टाइज वो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कौन सा पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस किया वो निकालना है और आपकी ओल्ड रेशियो निकालनी है। तो आई होप सो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी किया था जिसमें आपको रेशियो निकालना सिखाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेट इफेक्ट निकालेंगे। ठीक है, नेट इफेक्ट निकालेंगे कि आपकी क्रेडिट आ रही है कि आपकी डेबिट आ रही है, तो हमें पता चलेगा कि हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया है कि सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग किया है। ओके, इलस्ट्रेशन 21। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपकी थी P&L क्रेडिट बैलेंस दैट इज 1,75,000, तो ये आपकी क्रेडिट आइटम हुई। ओके, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये आपकी डेबिट आइटम है, तो हम यहाँ इसे लेस करेंगे 25,000। ओके, सो नेट इफेक्ट आई आपकी 1,50,000 और ये हुई क्रेडिट। अब ये तो हमें पता चल गया कि नेट अमाउंट जो है वो क्रेडिट है, तो अब इससे आपको ये क्या पता चला कि नेट अमाउंट आपकी क्रेडिट है, तो इससे ये तो हमें पता चला कि एंट्री हुई होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, तो गेनिंग पार्टनर्स ऊपर किसका नाम दिया हुआ है, प्रतीक, तो गेनिंग पार्टनर्स आपका प्रतीक हुआ है एंड देन इज योर विनय, विनय इज योर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और एक पर्सन है आपका नमन, का नाम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ना वो गेनिंग पार्टनर्स है ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ओके, इतने आप सबने नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके आगे के प्रोसीजर दिखाती हूँ। नोटेड एवरीवन? तो बच्चों अभी तक हमने ये मान लिया, निकाल लिया था गेनिंग पार्टनर्स कौन था, प्रतीक, और सैक्रिफाइसिंग था आपका सैक्रिफाइसिंग विनय। ओके, अब आप देखो बच्चों बुक में जो आपकी जर्नल एंट्री दी हुई है, ठीक है,
that is Prateek to Vinay 25,000. Okay, P's capital account debit to V's कैपिटल अकाउंट. ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है, मुझे याद है. आई होप सो आपको भी याद होगी. तो यहाँ हम अमाउंट क्या निकालते हैं? जो आपकी नेट इफेक्ट की अमाउंट होती है उसके आपकी फिर गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहाँ अमाउंट आई हमारी, ठीक है, 1,50,000. ओके, 1,50,000. बट हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता है, इंटू एक्स, और यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई है 25,000. ओके, सो अब इससे हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे आपके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग. ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया. 1,50,000 इंटू एक्स इज 25,000. सो एक्स इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000. सो ये कट के आपका आया 6, दैट इज इक्वल टू 1/6. तो अब आपका ये 1/6 क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आपके दो ही पार्टनर्स थे, प्रतीक और यहाँ पे विनय, तो दो ये इक्वल हो गया आपके 1/6 आपके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकल गए. तो ये समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन में, ठीक है. ये मैथमेटिकली हमें ये निकालना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, ये नोट कर लीजिए. उसके बाद फिर मैं आपको आगे के प्रोसीजर बताऊंगी. सो अब बच्चों हमने अभी तक क्या निकाला, प्रतीक आपका गेनिंग पार्टनर्स था और विनय आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स था, और इन दोनों का रेशियो कितना आया, 1/6. तो हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओके, तो आपका सैक्रिफाइसिंग आपका विनय का निकला, ठीक है. तो सैक्रिफाइसिंग इज 1/6 और इसके ओल्ड रेशियो आपके हमें निकालना है और माइनस न्यू रेशियो. तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करके आप निकाल लीजिए. अब ओल्ड रेशियो यहाँ, तो 1/6 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1 + 2 3/6. तो ये आपका निकल गया विनय का ओल्ड रेशियो, ठीक है. अब बारी आती है आपके प्रतीक की. तो प्रतीक आपका गेनिंग पार्टनर्स है, तो गेनिंग रेशियो क्या होता है आपका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओके, तो इसके गेनिंग रेशियो 1/6 है, न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो. अब मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए. ओल्ड रेशियो इज 1/3 माइनस 1/6. तो ये आपका आया 2 - 1 1/6. तो ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है. तो विनय का निकल गया ओल्ड रेशियो 3/6 और प्रतीक का निकल गया आपका ओल्ड रेशियो 1/6. अब बचा क्या आपका, नमन. अब आप नमन देखिए, नमन ना तो गेनिंग पार्टनर्स था ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स था, ठीक है. तो वो तो एज सेम आपको वही है. तो अब देखिए आपके ओल्ड रेशियो में 3/6 1/6, तो बचा कितना, 3 + 1 4, तो बचा क्या आपका 2/6, ठीक है. तो नमन आपको आप ऐसे कर सकते हैं 3/6 1/6, ठीक है. तो आपका 6 फ्रैक्शन है, 6 रुपीज में आपको विनय को मिल गया 3 रुपीज, ओके, और प्रतीक को मिल गया 1 रुपीज. तो बचा कितना, 6 रुपए में 2 रुपए. तो ये 2/6 आपका नमन का ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है. तो ये लास्ट आपको समझ में आ गया नमन का कैसे निकाला, ना ही वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग है. तो जो आपको 6 रुपए में आपको विनय का 3 रुपीज हो गया, प्रतीक का 1 रुपीज हो गया, तो बचा आपका दैट इज 2 रुपीज. तो ये आपके ओल्ड रेशियो हो गए. अब ऑर्डर कैसे थे क्वेश्चन में आपके, विनय, नमन एंड प्रतीक. ओके, विनय, नमन एंड प्रतीक. तो अब विनय का आपका आया 3/6, नमन अभी आया आपका 2/6 और प्रतीक आपका आया 1/6. ओके, सो बच्चों आप बुक से चेक भी कर लीजिए. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी दैट इज 3:2:1. ओके, तो समझ में आया बच्चों. इस क्वेश्चन को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया था, क्योंकि एक क्वेश्चन में ऐसा पहले भी कराया था, आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है और उसको निकाल के फिर आपके तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो निकालना. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नोट इट डाउन एवरीवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बच्चों क्वेश्चन नंबर 24. ओके,
Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. अब बच्चों, अब जब बैलेंस शीट की क्वेश्चंस आती है तो बस बैलेंस शीट को देख के मत छोड़िए, उसके एक एक आइटम पढ़िए. फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये आपके एसेट साइड हो गए. लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, भाव्यास कैपिटल एंड साक्षीज कैपिटल. पहले सारे आइटम्स पढ़ लीजिए. अब देखिए, the partners have decided to change their profit sharing ratio to 1:1 with immediate effect. For the purpose, they decided that investment to be valued at 20,000. अब जहां पे एडजस्टमेंट पढ़िए, ठीक है. इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट में मार्क कर लीजिए. फिर है जो अभी हम करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000. तो इसकी एंट्री तो आपको पता है, वैल्यूड है तो सेकंड केस है आपको, ठीक है. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के रेशियो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, तो ये मैं नहीं कराऊंगी, आप खुद करना. एंड जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, और ये जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से केस हुए आपके, सेकंड केस, तो उसमें भी गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग. यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग, एंड दिस इज योर CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018. सो आपकी गुडविल और जनरल रिजर्व तो आप खुद कर लेना, क्योंकि मैं ये बहुत बार करा चुकी हूँ. अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट का दिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ. अब इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000. ओके, अब आप बच्चों देखो क्वेश्चन 24. अब आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है. बुक वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 30,000. ओके, और मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, वैल्यूड एट ₹20,000. ओके, तो अब क्या हुई इसमें, गिरावट, इंक्रीज हुई है, सॉरी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, वैल्यू गिरी है, ठीक है. कितनी से गिरी है, 10,000. सो बच्चों, अब इसकी रिजर्व हमने कितनी रखी थी, ये इन्वेस्टमेंट की IFR आपकी कितनी रखी थी, 20,000. ओके, तो अब आप जिन बच्चों ने रिवाइज किया कॉन्सेप्ट्स, पीछे जाइए. तो हमारी डिक्रीज कितनी वैल्यू, 10,000, और हमने रिजर्व इसके लिए रखा था 20,000. तो जैसा बच्चों हमने आपको रिजर्व में समझाया था आपको कि वो क्या है, क्रेडिट आइटम है, तो उसको खत्म करने के लिए हम उसे क्या डेबिट करते हैं. तो IFR भी क्या आपको रिजर्व है, ये क्रेडिट आइटम है, तो उसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, उसको डेबिट कर देंगे. ओके, सो ये हो गई आपकी IFR अकाउंट डेबिट 20,000. ओके, अब इस केस में आप बच्चों क्या देख रहे हो कि आपकी गिरावट जो हुई है, डिक्रीज हुई है, ये लेस देन आपकी रिजर्व है या मोर देन. आपकी डिक्रीज 10,000 है और रिजर्व आपने रखी है 20,000. सो डिक्रीज इज योर लेस देन रिजर्व. तो इस पे हम क्या करते हैं, एक एंट्री हो गई आपकी. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई है, 10,000 कम हुई है. तो इन्वेस्टमेंट कौन सी आइटम है, मैंने क्या समझाया था आपको, डेबिट आइटम है. तो वो कम होती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, और उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 कम हुई है. तो पहले तो IFR आपकी क्रेडिट आइटम है, उसको खत्म करने के लिए डेबिट किए. ओके, और टू इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 उसकी वैल्यू गिर गई. तो आपने रिजर्व तो रखा था बच्चों 20,000 और उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई 10,000. तो बचे हुए पैसे को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. वेरी गुड. 2. तो इस क्वेश्चन में आपके कितने पार्टनर्स थे, आपके B और S. ओके, तो 2 B's कैपिटल अकाउंट एंड 2 S कैपिटल अकाउंट. तो कितने बच रहे हैं आपके, 10,000. ओके, तो यहाँ पे हम 10,000 के आपके ओल्ड रेशियो कितने हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6,000 और यहाँ पे आ जाएंगे आपके 4,000. ओके, तो इसकी नरेशन क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस IFR टू पार्टनर्स, ओल्ड हटा दीजिए, इन ओल्ड रेशियो. ओके, इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था.
और कुछ भी था? नो, इतना ही। तो समझ में आया बच्चों आपको? इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक ये चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बच्चों समझाया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 4 केसेस है, आईएफआर के 4 और 5th आपके एक्सक्लूसिव केस थे। तो कभी भी बच्चों एग्जाम में देखो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आ जाएगा, उसके चारों केसेस आपको सॉल्व करने, या आईएफआर के आपके 5 केसेस, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया क्वेश्चन 24, ऐसे ही आएगी। एक ही क्वेश्चन में आपको जैसे गुडविल की एंट्री करनी होगी जो आपको मैंने सेकंड टॉपिक पढ़ाया था, जनरल रिजर्व की एंट्री होगी जो मैंने आपको थर्ड टॉपिक पढ़ाया था, और जो फोर्थ जैसे डब्ल्यूसीआर और आईएफआर पढ़ाया था, तो फोर्थ की आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट। तो एक ही क्वेश्चन में आपको सेकंड थर्ड टॉपिक के आपके एक ही क्वेश्चन में वो पार्ट पार्ट करके दे देंगे और उसी में आपके तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपको चेक कर लेंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट रिजर्व की समझ में आ गई होगी। ओके, सो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 22। अब ये जो इलस्ट्रेशन 22 है, इसमें हमारे क्या क्या के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट काम आएंगे? मार्केट गुडविल, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट, प्लस फोर्थ टॉपिक आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, गुडविल के भी कर लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स के भी कर लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कर लिए, और अब रीवैल्यूएशन की मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी और उसी के साथ में आपके ये सारे टॉपिक्स के भी एक एक पार्ट्स आपके आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। This is your illustration 22. Okay. Anil, Manvi and Payal are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 26 was as follows. अब बच्चों जब बैलेंस शीट क्वेश्चन में हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बैलेंस शीट को देख के कभी नहीं छोड़ना, उसकी एक एक आइटम को मार्क करना, क्योंकि अब आपको मैंने जनरल रिजर्व पढ़ाया है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में मैंने क्या कहा, क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको फर्स्ट केस अप्लाई करनी है, दैट इज आप उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करना अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। ओके, तो बैलेंस शीट की आइटम पढ़िए, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, bill receivable, debtors, cash at bank, cash in hand. और the liability side, capital account, general reserve. एक बार आप जनरल रिजर्व मार्क कर लीजिए, देखिए इसके बारे में कुछ कहा है कि नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मार्क कर लीजिए और क्रेडिटर्स। ओके, अब आगे पढ़िए, they decided to share profit and losses in the ratio 2:2:1 with effect from 1st April 26 on the following terms. Land and building be appreciated by 10%. लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी रिड्यूस हो रही है, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो जिस जिस का आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट दिया उसे मार्क करते जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग में, मशीनरी में, स्टॉक में, बैलेंस शीट में मार्क करते जाइए, डेटर्स में। Creditors of rupees 5,000 is not to claim the dues, hence it is to be returned back. Mark कीजिए, a claim on account of workman compensation. अब ये आपका एडजस्टमेंट किसका आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन का। अभी तक जो सारे थे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें दिखाना था और ये वर्कमैन कंपनसेशन का आ गया। An expense of rupees 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer. तो ये आपका क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाते टाइम लास्ट टाइम बोला था, अगर कोई कैश या बैंक का एक्सपेंस आ जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे एज ए खर्चा, नुकसान तो डेबिट साइड, पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले बच्चों अब इस क्वेश्चन में मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी। ओके, स्टार्ट कीजिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसकी फॉर्मेट बना लीजिए। दिस इज योर इलस्ट्रेशन आपके है 22। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट आपने याद किया है, क्रेडिट साइड आपके सारे फायदे एंड डेबिट साइड आपके सारे
नुकसान, ओके। एंड इट्स लाइक आपको इसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी आपको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ रही है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है मीन्स बढ़ रही है, तो आपको फायदा हो रहा है, फायदा इधर करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10% to 2,60,000 का 10% 26,000। मशीनरी रेड्यूस हो रही है तो आपको नुकसान हो रहा है, तो इधर टू मशीनरी reduced by 15%, 10% हो गई आपकी 3,50,000 जो 35,000 और 35,000 प्लस आपके 17,500, तो 35 प्लस 17 and 5 12 3 4 5 that is आपके 52,500, ओके। स्टॉक टू बी इंक्रीज ₹2। हाँ ये बच्चों भी बात ध्यान देखिए, 2 है, बाई नहीं है जो आप सीधे बाई स्टॉक 1 लाख लिख दीजिए, 2 1 लाख रुपए तक बढ़ा है। तो पहले स्टॉक कितना था 90,000, तो बढ़ा कितना 10,000। ये बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं, 2 और बाई को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो आपके यहाँ पे 10,000, ओके। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, तो आप प्रोविजन बना रहे हैं डाउटफुल डेट्स के, अगर कोई डेटा पैसा आपको ना दे तो ये आपका नुकसान हो गया। 5% ऑन डेटर्स टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, 5% डेटर्स कितने हैं आपके 1 लाख, तो आप ऐसे निकालिए मेट्रिक, 10% हुए 10,000, तो उसके हाफ हुए आपके 5,000, ओके। नेक्स्ट इज आपके a creditor of 5,000 is not to claim the dues, hence it is to be returned back। आप ध्यान से समझिए बच्चों, सारे एडजस्टमेंट को समझना होगा। एक क्रेडिटर में जिसे हमें पैसा देना है, तो उसका 5,000 देना था बट उसने क्लेम नहीं किया, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बच्चों? फायदा हो गया, तो इधर हम लिखेंगे। चलिए इससे मैं आपको रेड पेन से लिख देती हूँ कि ये एडजस्टमेंट अपने बुक में भी इसको स्टार मार्क दे दीजिए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको समझने का है। क्रेडिटर 5,000, ओके। और तो कोई रीवैल्यूएशन की मुझे नहीं नजर आ रही है बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन, हाँ एक ये है एक्सपेंस की, तो ये नुकसान हो गया आपको एक्सपेंस, टू एक्सपेंस, हाँ तो ऐसे लिखेंगे टू कैश और बैंक आपके जो भी है, आप कैश ही बेटर लिख दीजिए 2,000, ओके। तो ये सारे हो गए रीवैल्यूएशन अकाउंट के आपके आइटम, और जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसका तो रीवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। और आपकी अब ये देखिए, हाँ आप बच्चों देखिए जनरल रिजर्व, हाँ कुछ नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम क्या करेंगे केस 1, ओके। चलिए पहले रीवैल्यूएशन कर लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री पास करते समय हम वो करेंगे। अब आप देखिए फायदा ज्यादा हो रहा है कि नुकसान ज्यादा हो रहा है आपको? इधर आ रहा है 36 और यहाँ 541, नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो इधर क्या आएगा आपको बाय लॉस। अब इधर कितना हो रहा है आपको 59,500 और इधर आपको आ रहा है 3641, तो बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ पे आया 18,500, ये बैलेंसिंग फिगर आया आपको। और इसको आप पार्टनर्स में बांट दीजिए, पार्टनर्स है AMP जो इनके ओल्ड रेशियो है, दैट इज 9250, 5550 एंड 3,700, ओके बच्चों। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने बना दिया है, अब जब जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो बच्चों अब दिमाग में ये रखिए आप, ठीक है, कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री आपके सारे जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो इंक्रीज डिक्रीज किए हैं सारे के करने हैं, और जो आपके लॉस हुए या प्रॉफिट हुए रिवैल्यूएशन उसके भी करने, ओके। सो आई होप सो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब बच्चों हम आते हैं जर्नल एंट्री पास करने में। सबसे पहले पास करेंगे आपकी जर्नल एंट्री किसकी, जनरल रिजर्व की। क्वेश्चन साइलेंट है तो केस 1 सारे पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब मुझे क्यों बच्चे बोलेंगे कि मैंने जनरल रिजर्व को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये क्रेडिट आइटम है, तो खत्म करने के लिए मैं इसे डेबिट कर दूंगी, ओके। सो पार्टनर्स आपके AMP
to A capital account debit, to M capital account debit and to P capital old ratio में बांट दिए, that is आपके 10,000, 6,000 and 4,000. ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसकी नरेशन? जनरल रिजर्व, यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होती है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट होती है, और सेकंड केस में क्या होती है? सेकंड एडजस्ट होती है अमॉन्ग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in old ratio. ओके, फर्स्ट एंट्री तो आई होप सो आपको इजी होगी. अब सेकंड एंट्री अब आप देखिए, सेकंड हम करेंगे आपकी वर्कमैन कंपनसेशन की. अब उसमें देखिए आपकी रिजर्व आपकी कितनी है? 30,000. ओके, रिजर्व आपने रखा था 30,000 का, और क्लेम कितना किया पार्टनर्स ने? आपको क्लेम कितना किया बच्चों? 10,000. ठीक है, तो अब बताइए क्लेम इज लेस देन रिजर्व और मोर देन रिजर्व? आपने 30,000, तो क्लेम इज लेस देन रिजर्व. तो इस केस में हम क्या करते हैं? पहले तो रिजर्व आपके क्रेडिट आइटम है तो डेबिट करके खत्म करते हैं, फिर क्लेम 10,000 के देते हैं, और जो बचा हुआ पैसा हम क्या करते हैं? पार्टनर्स को रेशियो में बांट देते हैं. सो सिंपल. किसी को दिक्कत हुई इसे करने में? नहीं ना? चलिए, बहुत अच्छे. इसका मतलब आप लोग ने मेरी वीडियोस को देख देख के अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं, तभी आज आप जो बच्चे आज क्वेश्चंस कर पा रहे हैं वो आज बल्ले बल्ले खुश होंगे. खुश हो ना बच्चों आप सब? चलिए, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू आपके वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके यहाँ पे हो गए 10,000, तो बचा कितना आपका? 20,000. तो ये 20,000 हम पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ओके, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू पीस कैपिटल अकाउंट. ओके, सो ये हुई आपकी 10,000. एक मिनट, हाँ ये इसकी हो गई 10,000, 6,000, 4,000. तो ये सारे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. और नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आफ्टर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर क्लेम डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ओके बच्चों, तो समझ में आ गए? तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व के आ जाएंगे, उसमें सेकंड पार्ट वर्कमैन कंपनसेशन के आ जाएंगे, थर्ड पार्ट रीवैल्यूएशन के आ जाएंगे. ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की एंट्रीज कराते हैं. अब हम आते हैं बच्चों अपने रीवैल्यूएशन पे. ठीक है, अब आप समझो रीवैल्यूएशन की एंट्री कैसे होती है. देखो, अब इस केस में क्या है? जो जो आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट्स आपके डेबिट आइटम है तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, और घटेगी तो क्रेडिट कर देंगे. उसी तरह लायबिलिटी है आपकी क्रेडिट आइटम है, वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे और घटेगी तो आपको डेबिट कर देंगे. किस अकाउंट से? रीवैल्यूएशन अकाउंट है. और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट था, मैंने क्या था उसको खत्म करने के लिए फिर ओवरऑल जो आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस आई थी वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में. ओके, तो सबसे पहले आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की ये थर्ड एंट्री हुई. तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी क्या हुई? इंक्रीज हुई. ओके, सो डेबिट हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 26,000. तो हम ऐसे एंट्री करते हैं. अब अगर आपकी दो एसेट से इंक्रीज हो रही है तो दोनों की अलग अलग नहीं करेंगे, अब एक ही एंट्री में आपके जो जो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं एक साथ कर देंगे. और एक क्या इंक्रीज हुई थी आपकी? स्टॉक अकाउंट डेबिट. कितनी से? 10,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब बताओ बच्चों, आपको रटना पड़ा? मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था आप उससे समझ के? चलिए, और नरेशन क्या रहेंगे? इंक्रीज इन दी
वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक आर रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्ड हमने कर लिया है। अब क्या होती है, अब हम देखेंगे एसेट्स में किसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, मशीनरी की। तो डिक्रीज हुई तो एसेट डेबिट आइटम में तो हम क्रेडिट कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितनी से 52,500, और एक टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स 5,000। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको रटना पड़ रहा है कभी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट, बिल्कुल नहीं, बस समझ जाइए कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम। और मैंने आपको कहा है ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी जर्नल एंट्री रटी नहीं, और आई होप सो आप भी नहीं रटेंगे। सो डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड provision of doubtful debts recorded। ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे की एंट्रीज करा। अब लाइबिलिटी साइड हम आते हैं। अब इसमें क्रेडिटर्स में क्या हुई, हमें देना था तो उसमें 5,000 रुपये अब नहीं देना है, तो हमें ये फायदा हो गया है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई है, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। तो लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिट आइटम है, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और घटती है तो डेबिट करते हैं, तो हमारी क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई है। सो ये हो गई आपकी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000। मैं सारे रीवैल्यूएशन आपको रेड से लिख रही हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। अब इसकी नरेशन क्या देंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, आप क्या लिखेंगे, अमाउंट। अब आपको ये पे नहीं करना है, अमाउंट नॉट पेबल टू क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। ओके, तो आपको यहाँ भी नरेशन भी सोच समझ के देना पड़ेगा। ओके, अब और कोई लाइबिलिटी हुई थी आपकी, एक कैश और बैंक एक्सपेंस, तो आपका खर्चा हुआ है, तो कैश से करो या बैंक से करो, ये डेबिट आइटम है तो आपका खर्चा हुआ तो वो कम हो गया तो क्रेडिट हो गया आपके। सो टू कैश और बैंक, कितनी अमाउंट थी आपकी 2,000। सो 2,000 revaluation account debit 2,000। ओके, अब बताओ मुझे बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी, नरेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। ओके, और कुछ बची है अब इसमें, कोई एसेट्स लाइबिलिटीज कोई एक्सपेंसेस नहीं। अब बस आपको प्रॉफिट और लॉस, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ था। अब लॉस होने से क्या होता है बच्चों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा जाता है कि आता है, फर्म क्या करती है, लॉस होती है तो पार्टनर से पैसा लेती है, तो लेती है तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हो गई एंट्री खत्म, और क्या, बस ये नोट कर लीजिए। सो अब आपकी हो गई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन कौन पार्टनर थे, एम एंड पी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 18,500 की आपकी लॉस हुई थी। ओके, टू 18,500। देखो बच्चों हम कितना पढ़ रहे कि मेरी इंक ही खत्म हो जा रही है। चलिए, और इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आई आपकी, जो किया था हमने अमाउंट निकाला था 9250,550 एंड दिस इज योर 3,700। नरेशन क्या होगी, रीवैल्यूएशन लॉस इज डेबिटेड फ्रॉम partners
कैपिटल अकाउंट। ओके, अब बच्चों एक चीज आप सुन लो, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं ना, आपके जो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं उसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं, बट लास्ट पे जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस होती है उसकी एंट्री करना भूल जाते हैं, तो वो मत आप भूलिएगा। और जो जनरल रिजर्व आपको जो क्वेश्चन साइलेंट है तो उसकी आप एंट्री भी उसकी भी करना मत भूलिएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने कर लिया रिवैल्यूएशन का और फर्स्ट टू आपके जनरल रिजर्व एंड IFR के। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। ओके, नोट कर लीजिए आप सब। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन 25 मार्केट एज इम्पोर्टेंट, और ये आपके CBSE 2019 के ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। ओके, और ये आप मेरे साथ साथ आप मेरे पहले कीजिए क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिक्स जैसे गुडविल के हो, आपके PNL अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस हो, वो मैंने करा चुका और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया। ओके, सो प्लीज जिनको मेरी कॉन्सेप्ट अभी हैंड टू हैंड आपको समझ हैंड टू हैंड, ओके क्या मैं तो लास्ट क्लास में आपको समझाई दिया था, ठीक है, साथ में कीजिए। हरी, कुणाल एंड उमार पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 फ्रॉम 1st April they decided to share future profit and losses in the ratio 2:5:3. The balance sheet showed balance of 75,000 in the P&L account and balance of 15,000 in investment fluctuation fund. तो बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन P&L अकाउंट, मतलब ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व एक अमाउंट है दैट इज 15,000। ठीक है, फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 3 लाख। ओके, गुडविल की सेकेंड केस की एंट्री, इन्वेस्टमेंट की आपकी वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू 50,000 है और वैल्यू आपकी हुई 35,000, तो इसमें IFR की एंट्री करनी है और स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू 50,000 टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये आ गए आपके रिवैल्यूएशन की पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए, रिवैल्यूएशन की तो आपकी बस एक ही आइटम है, आपको स्टॉक है और कोई चीज में नहीं हुई, तो इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही जैसे मैंने आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझाया था वैसे कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में WCR था, अब इस क्वेश्चन में IFR आ गया। ओके, आपको क्या कोई एक टॉपिक आएगी, आपको IFR या WCR और उसके साथ गुडविल और इवैल्यूएशन, तो ये कॉम्पैक्ट क्वेश्चन आ जाएगी। और ऊपर जो आपकी P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, अब देखो बच्चों ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले कराया था उसमें क्या कहा था, WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में कोई क्लेम नहीं है, कुछ नहीं, तो हम नेट इफेक्ट निकाल लिए थे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आप देखो इसमें P&L क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है बट साथ में आपको इन्वेस्टमेंट के आपके नेट इफेक्ट दिखाए हैं, तो सॉरी इन्वेस्टमेंट के आपके क्लेम दिखाए गए इसमें, तो हम इसमें अब एक साथ नेट इफेक्ट नहीं निकाल सकते कि ये आपके इतने क्रेडिट है इतने डेबिट है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की हमें अलग एंट्री करनी पड़ेगी और P&L की आपकी अलग एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन आपकी जर्नल एंट्री पास करेंगे P&L की क्रेडिट बैलेंस की। ओके, तो मुझे कौन बताएगा P&L के क्रेडिट बैलेंस की क्या एंट्री होगी, ये कौन सी आइटम होती है, क्रेडिट आइटम होती है। ठीक है, तो अब ये आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुई, तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें इसे खत्म करके होल पार्टनर्स, चलिए आप मेरे साथ साथ बनाइए, और जिन बच्चों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब बल्ले बल्ले जो हो रहे हैं मेरे साथ स्माइल कर रहे हैं, वो चलिए मेरे से फास्ट बनाइए। तो सबसे पहले आपके P&L क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए मैं उसे डेबिट कर दे रही हूँ आपको 75,000 से, और पार्टनर्स को बांट दे रही हूँ ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ सारे पार्टनर्स खुश हो गए कि चलो भाई मुझे तो पैसा मिल गया। ओके, सो ये कितने अमाउंट आ जाएंगे ओल्ड रेशियो में, 37,500, 22,500, 15,000। एंट्री क्या लिखेंगे, P&L क्रेडिट बैलेंस। अब बताओ बच्चों ये एडजस्ट हुई है कि डिस्ट्रीब्यूट हुई है, फर्स्ट केस है तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, P&L क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये P&L क्रेडिट बैलेंस की खत्म हो गई है। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ओके, अब आपकी इन्वेस्टमेंट की रिजर्व आपने रखा है कितने का, 15,000। ओके, ये रिजर्व आपने रखा है 15,000 का।
और आपकी बुक वैल्यू 50,000 से कितनी हो गई 35,000, तो कितनी डिक्रीज हुई है, ठीक है, डिक्रीज भी कितनी हुई है 15,000, तो दोनों आपके बराबर हो गई है। तो बराबर होने से हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को हमेशा ही खत्म करते हैं, रिजर्व को खत्म कर दिए और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो वो डेबिट आइटम है तो क्रेडिट हो गई, बस काम खत्म, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, सो ये आपने नोट कर लिया, तो सेकेंड एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री IFR account debit 15,000 to investment 15,000। ओके, और इसकी नरेशन क्या होगी बच्चों, फॉल इन द वैल्यू ऑफ या फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू FIFR। तो आपकी जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो अब क्या आपको रेगुलर प्रॉफिट आपकी कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, जो आपने रिजर्व रखा था बस उससे बात बराबर हो गया। ओके, चलिए ये नोट कीजिए, फिर आगे की जर्नल एंट्रीज कर। तो नाउ थर्ड एंट्री आपकी स्टॉक की जो वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो स्टॉक कौन सी आइटम है, डेबिट, तो डिक्रीज हुई है तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, जैसे मैं कर रही हूँ ना जिस आइटम को डिफरेंट पेन से, वैसे आप भी कर लीजिए तो आपको समझने में इजी होगी। लो मैंने ब्लैक से कर दिया, रेड ब्लैक मिक्स हो गई, 5,000। ओके, और ये हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000। ओके, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड। अब और कोई आइटम नहीं है आपकी रिवैल्यूएशन की, तो साथ ही साथ ये तो बच्चे भूल जाते हैं, अगर एक ही आइटम है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो याद भी है कि चलो प्रॉफिट और लॉस हुआ, अब एक ही आइटम है तो आपको याद नहीं होती है, तो आप प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। अब ऐसे ही समझिए, स्टॉक की वैल्यू एक एंट्री से समझिए, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो आपको फायदा हुआ है बच्चों कि नुकसान हुआ है, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो आप पार्टनर से क्या लोगे, पैसा लोगे, लोगे तो क्या होगी, उनकी अकाउंट डेबिट होगी। वेरी गुड, तो इसमें आपके कितने पार्टनर्स थे इस क्वेश्चन में, 3 पार्टनर्स थे, H कैपिटल अकाउंट डेबिट, K कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड U कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपकी 5,000 की रॉस थी, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके 2,500, 1,500 and 1,000। okay, so to revaluation loss, to revaluation account आपकी 5,000 और नरेशन क्या होगी, revaluation loss debited from partners capital account। अब बच्चों मैं तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, बट आप एग्जाम में एकदम गुड प्रेजेंटेशन से फुल फॉर्म से करना। ओके, नोट कर लीजिए। अब क्या बची है बच्चों, इसमें किसकी एंट्री बची है, गुडविल की। चलो बच्चों, गुडविल की हमने बहुत एंट्री कर ली, अब ये आपके लिए होमवर्क है, गुडविल की आपको करनी है। बस आप मुझे बता दीजिए फर्स्ट केस है कि सेकेंड एग्जिस्टिंग कि नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग। ओके, हाँ, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या आप इसकी एंट्री कर लीजिएगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सो जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट रिवाइज की होगी उन्हें ये क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, आज वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। ओके, चलिए, सो नाउ कम ऑन बच्चों, नाउ इज योर टर्न ऑफ क्वेश्चन 26। अब क्वेश्चन 26 करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट क्लास में जो हम लोग रिवैल्यूएशन पढ़ाए थे, रिवैल्यूएशन में 2 केसेस थे। फर्स्ट केस जब पार्टनर ये चाहते हैं कि वांट टू शो रिवाइज वैल्यू, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट होते हैं तो हम पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और लॉस होते हैं तो डेबिट कर देते हैं। और सेकंड केस क्या था, जब पार्टनर्स डोंट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू, वो ओल्ड बुक वैल्यू ही दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर प्रॉफिट होगी,
अगर प्रॉफिट होगी तो हम क्या करेंगे, आपकी जर्नल रिजर्व वाली जो एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे, और अगर लॉस होगी तो आपकी फिक्टिशियस एसेट वाली एंट्री पास करेंगे, दैट इज सैक्रिफाइसिंग टू गेन। ओके, इतना आपने रिकैप कर लिया। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। ये मुझे आपको रिकैप कराना जरूरी था, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते। Now see question 26. A, B and C are sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. They decided to share profit with effect 1st April 26 in the ratio 5:3:2. They also decided not to change the value of assets and liabilities in the book of account. Underline, market कीजिए highlight. उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वैल्यू ऑफ एसेट को चेंज नहीं करेंगे, मतलब ओल्ड वैल्यू में ही दिखाएंगे। तो ये अब आपका केस 2 हो गया। कीप इन योर माइंड the book value and revised value of assets and liabilities as follows. Pass and adjustment country. एक बच्चों आप ध्यान देखिए, जहां ऐसे ये रटाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, समझाने के लिए, जहां आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है वहां आपने देखा होगा केस 2 होता है, बट रटिए मत, मैं आपको समझाई दे रही हूँ, ठीक है। तो बुक वैल्यू रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो आपको अब इसमें निकालना है कि रिवैल्यूएशन होने से आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो निकालना है। और उसके बाद फिर हम लोग सेकंड केस में क्या करते हैं, प्रॉफिट होती है तो जनरल रिजर्व वाली एंट्री, और लॉस होती है तो फिक्टिशियस वाली एसेट वाली एंट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो अब इस क्वेश्चन में आपको जब एक एडजस्टमेंट एंट्री बोला आपको पास करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने नहीं बोला, तो आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे बच्चों। बस सीधे आपको मैं दिखाती हूँ कैसे आपको निकालना है इसका। क्वेश्चन 26। हाँ, इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको करके बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ऐसे दो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ओके, सबसे पहले हम मार्क करेंगे जिस में हमें फायदा हो रहा है, चाहे वो एसेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो। फर्स्ट, फायदे वाले आइटम, चाहे वो एसेट्स हो लायबिलिटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। कितनी हुई आपकी, 50,000। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। अब लायबिलिटी आपकी घट गई तो फायदा हुआ, तो सबसे पहले आप सारे फायदे वाले आइटम्स लिखिए, चाहे वो एसेट के हो चाहे लायबिलिटी है। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, तो फायदे वाले सारे आइटम लिख दिए। अब नुकसान वाले इसको ब्रैकेट में लिखिए 25,000। एंड देन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 10,000। ओके, सो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव 30,000। ओके, तो नेट इफेक्ट बच्चों आपको 30,000 आ रहा है। तो ये अब आप समझ के प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस हो रहा है। फायदा आपको 65 का हुआ है और नुकसान 35 का हुआ है, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ये आपका जो रिवैल्यूएशन का सेकंड केस है, जिसमें हमें ओल्ड बुक वैल्यू में ही पार्टनर्स चाहते हैं, तो फिर इस पे हमको कौन सी एंट्री करनी पड़ती है, तो ये प्रॉफिट आया है तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सब वो चलिए बच्चों, अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लिए। आई होप सो अब तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। 2/5, 2/5, 1/5 माइनस आपके न्यू रेशियो 5/10, 3/10 माइनस 2/10। एलसीएम सारे में आपके 10 आ रहे हैं। ये हो गए आपके 4 - 5, 4 - 3, 2 - 2। मैं तो यही देखती हूँ, 4 रुपए मिल रहे थे, अब 5 गेन, 4 से 3 सैक्रिफाइस, और यहाँ तो आपका निल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू -1/10 एंड 1/10। अब कौन पार्टनर गेन कर रहा है, आपका ए गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब आप एक ही जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग हमें करना है, ठीक है। सो ये हो गई आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, सो प्रॉफिट कितने की हुई थी बच्चों, 30,000 की, और रेशियो कितना आया है 1/10, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 3,000। ओके, और एंट्री क्या होगी अब आपको,
हमेशा सेकंड केस में एडजस्ट होती है बिटवीन पार्टनर्स और फर्स्ट केस में डिस्ट्रीब्यूट होती है अमॉन्ग पार्टनर्स. सो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट adjusted among the partners. सो ये थी बच्चों आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट की सेकंड कीज. जब पार्टनर्स दे वांट टू शो ओनली ओल्ड बुक वैल्यू नॉट रिवाइज्ड वैल्यू, तो हम उसमें क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं. मींस ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ है. जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोले तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. और फिर देख लीजिए कौन पार्टनर्स गेन कर रहे सैक्रिफाइस, तो प्रॉफिट आ रही है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और अगर आपकी लॉस आ रही है तो फिक्टिशियस एसेट सैक्रिफाइस टू गेनिंग. ओके, नोट इट डाउन. सो बच्चों आज के हमारे क्लास के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन. ओके, एंड दिस क्वेश्चन मार्क इट एज इम्पोर्टेंट. इलस्ट्रेशन 28 पेज नंबर 3.34. The firm of Amish, Nitish and Misha, who have been sharing profit in the ratio 2:2:1, have existed for some years. Misha wanted that she should get equal share in the profits with Amish and Nitish, and she further wished that the change in PSR should come into retrospectively for the last 3 years. तो बात क्या हुई, फर्म है 3 पार्टनर्स की, अमिश, नितिश एंड मिशा, जो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1. फिर क्या हुआ, मिशा वांटेड, वो चाहती थी कि दैट शी शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स. अब वो चाहती है कि आपकी इक्वल शेयर मिले तीनों को, ठीक है. और वो जो बोल रही है कि जो रेट्रोस, और ये इफेक्ट आपके लास्ट 3 इयर्स से होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि अब अभी आपने डिसाइड किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल की अभी से. उसका कहना है आपके मिशा का कि लास्ट 3 इयर्स के जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए वो भी आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. कुछ याद आ रहा है आप किसी को, होना क्या चाहिए, हो क्या गया? चलो मैं देखती हूँ. Amish and Nitish had agreement for this. Profit for last 3 years आपको दिया हुआ है. So adjustment of profit by means of single adjustment journal entry. Show your workings clearly. CBSE 2025 का क्वेश्चन. अगर किसी को भी बच्चे को ये याद आया तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट चाइल्ड. ये क्या हुई थी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था कैसे और हो गया कैसे. इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरी गुड, पास एडजस्टमेंट टेबल, जो कि हमने चैप्टर 1, ठीक है, जो कि आपके उसमें हमने बनाया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. वेरी गुड. चलिए, सो इलस्ट्रेशन 28. पहले आपकी प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स देख लीजिए. प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 1,15,000 प्लस 1,24,000 प्लस 2,11,000, तो टोटल हो गया आपके 4,50,000. ठीक है. अब हम बनाएंगे आपके पास्ट एडजस्टमेंट टेबल. जिन जिन बच्चों को याद है प्लीज आप बना लीजिए. 3 पार्टनर्स हैं आपके और उनका नाम है ANM और ये आपके टोटल होंगे. ठीक है. अब मुझे कौन बच्चा बताएगा, हम इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हम उसे क्या वापस ले लेते हैं. ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम उसे क्या वापस ले लेंगे. तो वापस लेने के लिए हमें क्या, पार्टनर्स को मिल गया था तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया था बच्चों. ठीक है. पार्टनर्स को मिल गया था प्रॉफिट तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. वापस लेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट अब हम डेबिट कर देंगे. ठीक है. तो ये किस रेशियो में, 2:2:1. तो टोटल थे आपके ये 4,50,000. इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. 1,80,000, 1,80,000 और ये हो गए आपके 90,000. ओके, ये समझ में आ गया आप सबको. आप सबको रिवाइज बैक भी कर लीजिए. अब फिर ऊपर हम क्या लिखते हैं कि प्रॉफिट
शुड बी क्रेडिटेड, कितना मिलना चाहिए उनको। अब कितना उन्होंने डिसाइड किया था, इक्वली, शुड बी क्रेडिटेड, तो ये आपके क्रेडिट होंगे उनके अकाउंट पे, ये रेशियो 1:1 के। तो ये 4,50,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो कितना आएगा, 1,50,000। ओके, अब नेट इफेक्ट देखिए, कौन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मिल, ये क्रेडिट बढ़ा है कि डेबिट बढ़ा है, ये डेबिट बढ़ा है, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा आपका 30,000, यहाँ भी आपको डेबिट बढ़ा है 30,000, और यहाँ आपको क्रेडिट बढ़ा है, तो ये क्रेडिट हो गया 60,000। ओके, और ये आपका निल हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या है, किससे हम पैसा लेंगे, ए और एन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, सो अब इसकी जर्नल एंट्री मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं, पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको जर्नल एंट्री दिखाऊं। तो जर्नल एंट्री होगी आपकी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही थी 30,000 से, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही थी 30,000 से, और किस पार्टनर को पैसा मिल रहा था, एम को, तो एम्स कैपिटल अकाउंट 60,000। और इसकी नरेशन क्या होगी बच्चों, एक्सेस प्रॉफिट credited to A and N are written back and now credited to M. ओके, चलिए बच्चों, अब आज आपका क्वेश्चंस फिनिश हुआ। अब देखिए बच्चों, आपने क्या सीखा, हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किया, आपके एक ही क्वेश्चंस में जो सेकंड टॉपिक से है वो गुडविल, थर्ड टॉपिक आपके जनरल रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट्स, फोर्थ टॉपिक आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक ही क्वेश्चन में आपके ये सारे टॉपिक्स के आपके एक एक पार्ट देख के एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनर आपको चेक कर लेते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और आई होप सो बच्चों मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए जिस टाइप के आने वाले हैं या आते हैं, और आपको आई होप सो आपको क्वेश्चन आज करने में मज़ा भी आया होगा। जिन जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आए, आई होप सो उनको तो पक्का मज़ा आया होगा और उनकी तो बल्ले बल्ले हो रही होगी। ठीक है, सो कम ऑन। सो बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी इस चैप्टर चेंज इन पीएसआर की लास्ट क्लास होगी विद द टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एंड फिर नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे आपके अकाउंट्स के फोर्थ चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और ये जो सारे टॉपिक्स हमने इस थर्ड चैप्टर में पढ़े, ये सारे टॉपिक्स आपके फोर्थ चैप्टर में काम आएंगे, और आपको आई होप सो अब आप क्वेश्चंस करने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हुए होते हैं उसको करने में इजी होता है। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।